Hello everyone, welcome back to the channel Chalkboard. Without wasting our time, start our new topic financial sector reforms. तो पिछले के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि लिबरलाइजेशन और कुछ रिफॉर्म्स, ओके। सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लाइक कॉमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है? इंक्लूड करता है वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज हो गया, कॉमर्शियल बैंक्स हो गए जहां से पैसा आ सके, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गया एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ओके, फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक। इन इंडिया जो फाइनेंशियल जितने भी सेक्टर्स हैं वो किसके थ्रू कंट्रोल्ड किए जाते हैं? आरबीआई, सेंट्रल बैंक के थ्रू। सेंट्रल बैंक एपेक्स या मेन बैंक होता है और सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है? सेंट्रल बैंक है। आरबीआई को इज नोन एज द एपेक्स बॉडी भी कहा जाता है क्योंकि ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे ऑक्यूपाई किया जाता है हर एक मॉनिटर और बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री में। आरबीआई क्या है? एक एपेक्स बॉडी है बिकॉज इट इज अ टॉप मोस्ट पोजीशन इन द मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। ओके, नेक्स्ट क्या है? चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई क्या क्या रोल चेंज किया? जो रोल है आरबीआई का वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। एज अ रिजल्ट जो फाइनेंशियल सेक्टर था वॉज अलाउड टू टेक डिसीजंस, अलाउ किया गया बहुत सारे डिसीजंस लेने के लिए ऑन मेनी मैटर्स, जितने भी सारे मैटर्स है विदाउट कंसल्टिंग विद आरबीआई। ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स हुआ, जो रिफॉर्म जो पॉलिसीज लीड की गई एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर्स बैंक्स इंडिया एज वेल एज फॉरेन। देन क्या हुआ? इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिमिट को इंक्रीज किया गया। ओके, कितने परसेंट रेस किया गया? 74% इंक्रीज किया गया। ठीक है, 74%। ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस, जो बैंक्स थे वेयर गिवन फ्रीडम दे दिया गया कि आप न्यू ब्रांचेस खोल सकते हैं विदाउट द अप्रूवल ऑफ आरबीआई। आरबीआई के विदाउट अप्रूवल आप एक न्यू ब्रांच सेटअप कर सकते हैं। टैक्स रिफॉर्म्स क्या होता है? टैक्स रिफॉर्म रेफर करता है रिफॉर्म इन गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज। पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज और टैक्सेशन में जो गवर्नमेंट रिफॉर्म करेगा उसे कहते हैं टैक्स रिफॉर्म, विच आर कलेक्टिवली इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी। और इसको भी क्या कहा जाता है? फिस्कल पॉलिसी भी कहा जाता है। टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो किसी इंडिविजुअल के इनकम पे इम्पोज्ड हो या कंसिस्ट हो, एज वेल एज प्रॉफिट ऑफ इंटरप्राइज, बिजनेस इंटरप्राइज, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कंसिस्ट करता है टैक्सेस ऑन incomes of individuals as well as profits of business enterprises. For example, income tax, corporate tax. देन क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स रेफर करता है दोज टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस जो कि अफेक्ट करे इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन थ्रू दियर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स क्या है? कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स है। फॉर रेशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स 1991 में देखा जाए तो, कब? 1991 में देयर हैज बीन अ कंटिन्यूअस रिडक्शन इन द इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्स। 1991 में जो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में कंटिन्यूअसली रिडक्शन देखी जा रही थी, एज हाई टैक्स रेट्स वेयर एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर टैक्स इवेजन। और टैक्स इवेजन का, टैक्स की चोरी होने का क्या मेन रीजन था? हाई टैक्स रेट्स। इंपॉर्टेंट होना जरूरी था। रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्स, कंसिडरेबल रिफॉर्म have been made in indirect tax to facilitate establishment of common national market for goods and commodities. Simplification of process था, in order to encourage better compliances on the part of taxpayers, many procedures have been simplified. इंकरेज करने के लिए बेटर कॉम्प्लियंसेस को, टैक्स पेयर्स को बहुत सारे प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाइड करना पड़ा। देन आता है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स होता क्या है? तो इसमें आता है डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी। आपने तो पहले डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन, मतलब होता है रुपए में कमी होना। दोनों का एक ही मतलब होता है,
ओके, तो डिवैल्यूएशन रेफर करता है डेलिब्रेट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एनी वाइस वर्सा एनी फॉरेन करेंसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। और इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को ओवरकम करने के लिए 1991 में जो क्राइसिस आया था बीओपी का, द रूपी वाज डिवेल्ड अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। तो शॉर्टेज ऑफ मनी या फॉरेन एक्सचेंज का को देखने के लिए क्या करना पड़ा, डिवैल्यूएशन लाना पड़ा हमें। मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, द गवर्नमेंट अलाउड रूपी वैल्यू टू फ्री फ्रॉम इट्स कंट्रोल। इस रिजल्ट को देखते हुए मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन हुआ द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द इंडियन रूपी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। अब वैल्यू डिवैल्यू हुआ, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी हुआ, जैसे क्या, वो जितने भी गुड्स थे वो उसकी प्राइस घट गई तो डिमांड बढ़ने लगा, डिमांड बढ़ने लगा तो एक्सपोर्ट होने लगा ज्यादातर। ओके, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स बिफोर 1991 से पहले लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए इंपोर्ट पे, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आया था। दिस प्रोटेक्शन रिड्यूस करता था एफिशिएंसी एंड कम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और लीड करता था द स्लो ग्रोथ। टू इंक्रीज इन द, क्या इंक्रीज करने के लिए, इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव इंक्रीज करने के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। टू प्रोमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इनटू द इकोनॉमी, और टू प्रोमोट करने के लिए एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज एंड एडेप्टेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, जितने भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस है उसे रिमूव किया गया, किस पे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। रिमूव किया गया एक्सपोर्ट ड्यूटीज, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज। रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव restrictions on imports and exports under the new economic policy, quantitative restrictions on import and export were greatly reduced कर दी गई। removal of export duties मतलब export duty वे removed कर दी गई to increase the competitive position। competitive position को बढ़ाने के लिए जितने भी export duties थे उसको reduce कर दिया गया, remove कर दिया गया of the Indian goods in the international market में। reduction in import duties were considerably reduced, जो कि इम्प्रूव करता था कम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एज इट इनेबल्ड देम टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल्स एट बेटर प्राइस पे, ताकि वो बेटर प्राइस पे रॉ मटेरियल इम्पोर्ट कर सके। एंड इन फाइनेंशियल सेक्टर द लास्ट क्या है, रिलैक्सेशन इन इम्पोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, जो इम्पोर्ट लाइसेंसिंग एबॉलिश कर दिया गया एक्सेप्ट इन केस ऑफ हैजार्ड्स एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्री में। सो आज का टॉपिक यही खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बाय बाय।